अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर यामीन कुरैशी एक और एक्टिविटी के साथ हाजिर है। आज लियारी एक्सप्रेस वे जो कि कराची की एक बेहतरीन शाहरा है, जो शेरशाह के करीब यहाँ से शुरू होती है, गुलबाई से यहाँ से स्टार्ट में, और ये इस वक्त हम मौजूद हैं। दोनों तरफ हमारे लियारी एक्सप्रेस वे चल रहा है और बीच में जो नदी है उस नदी में मौजूद हैं। और FPCCI लियारी अर्बन फॉरेस्ट बनाने जा रही है। FPCCI की एक कमेटी है, अंडर CSR कमेटी, FPCCI एंड एडमिनिस्ट्रेशन कराची। और ये जो कोलैबोरेटर हैं उनमें एक कोलैबोरेटर जो है कोलैबोरेशन शामिल है जनाब डॉक्टर कमल नाजिम साहिबा, जो कि कराची का एक मोतबर नाम है। जहां बात करते हैं प्लांटेशन की तो उनका नाम ज़रूर लिया जाता है। और उनके साथ डॉक्टर उज़ैर साहब होते हैं जो कि कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है। तो आज उनके ख़ुसूसी इन्विटेशन पर मैं केयर न्यूज़ की टीम के साथ यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। और आज हमने देखा कि जी जो यंगस्टर हैं वो माशाल्लाह से जो कॉलेज है गवर्नमेंट मोनो टेक्निकल कॉलेज जो है फेडरल बी एरिया में ब्लॉक 10 में है, वो वहाँ से स्पेशली जो है इसमें शिरकत के लिए आए हुए हैं। तो मेरे दरमियान जो है ये यंगस्टर जो है मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि जी कैसे लगा आपको। आप पहले तो अपना तारुफ कराइएगा। सर मेरा नाम आरफीन है, फर्स्ट ईयर टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। अच्छा आरफीन बेटा, आपको कैसा लगा यहाँ पे प्लांटेशन करके? और इसके आपको जैसे मैम ने कुछ गाइड भी किया होगा, यकीन आप प्लांटेशन कर चुके हैं, तो क्या आपने पाया, आपको कैसा फील हुआ उसके बारे में? फील तो काफ़ी अच्छा हुआ, काफ़ी अच्छी जगह है वैसे, पौधा लगा के काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा फील आप। यानी कि जी डेफिनेटली जब आप पौधा लगा रहे हैं तो आपको यकीनन एहसास होगा कि जी कोई बता सकता है मुझे कि पौधा लगाने के बाद आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, हमारे जो मौसम है, मौसमी तगय्युरात पे क्या असर होते हैं? आबोहवा और ब्यूटीफुल। आरफीन कह रहे हैं कि जी ब्यूटीफुल हो जाएगा और भी अच्छा एनवायरनमेंट है वो बेटर होगा। और अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती हैं डायरेक्ट, जो उसकी शील्ड होती है ओजोन लेयर, वो डैमेज होना कम हो जाएगी, जिससे हमारा वेदर और जो हमारी अराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वो बेटर हो सकती है। बेहतरीन। क्या नाम है बेटा आपका? सैयद हमजा हुसैन जैदी। सैयद हमजा हुसैन जैदी ने बहुत खूबसूरत बताया है। जी गुड़िया आइए, आप भी कुछ बोलना चाहेंगी? बताएं कि जी क्या बेहतर होगा, हमारा एटमॉस्फेयर कैसे बेहतर होगा? देखिए पहले तो अस्सलाम वालेकुम, पहले तो अगर हम प्लांट्स वगैरह लगाएंगे तो एनिमल्स के लिए शेल्टर बनता है ताकि वो अपना बना रख सकें। जैसे कोयल वगैरह अब नहीं है यहाँ पे, पहले थे, तो उनका हमने नेस्ट वगैरह खुद ही जो है स्पॉइल किया है कार्स की व्हीकल वगैरह से, कि पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन। उस्ताद हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं हमेशा उस्ताद जो तालीम दान होते हैं, जो तालीम देने वाले होते हैं, मैं उनको उस्ताद कहकर मुखातिब करता हूँ। एक उस्ताद और प्रिंसिपल जो है इस मोनो टेक्निकल कॉलेज के फरूख अखलाक साहब मौजूद हैं। फरूख अखलाक साहब से जानेंगे आज की इस एक्टिविटी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फरूख अखलाक है। मैं गवर्नमेंट मोनो टेक्निक इंस्टीट्यूट फेडरल बी एरिया ब्लॉक 10 में एक कॉलेज है जिसका प्रिंसिपल हूँ। और ये तमाम बच्चे हमारे जो है आज इस एक्टिविटी में शरीक होने आए हैं और बहुत खुशी के साथ आए। और ये जो एक्टिविटी है जिसको प्लांटेशन कहते हैं, प्लांटेशन का मतलब है पौधे लगाना, तो एक ये बहुत फ्रूटफुल एक्टिविटी है। बच्चों को भी इसमें शामिल होना चाहिए, बड़ों को भी होना चाहिए। हमारे स्टाफ ने भी पार्टिसिपेट किया, हमारे और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आए हुए हैं, दूसरे स्टाफ भी आए हुए हैं और बड़े खुशी के साथ अपने प्लांटेशन में हिस्सा लिया और खूब सारे पौधे लगाए। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है, एक तो ये हमारा शहर बड़ा साफ़ सुथरा हो जाएगा। जो ऐसी जगहें थी जहाँ पर बहुत गंदगी थी, वहाँ पर पौधे लग जाएंगे। तो पौधे जो होते हैं वो पहले पौधे होते हैं, फिर वो पेड़ बनते हैं और फिर वो दरख्त बन जाते हैं। लाइक स्टूडेंट, लाइक बच्चे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं और फिर और बड़े होते चले जाते हैं। अब सिलसिला ये है कि पौधे जो हैं वो बेसिकली स्टूडेंट या बच्चों की तरह ही होते हैं। अगर आप घर में बिल्कुल अकेले हैं तो आपका बेहतरीन साथी जो है पौधा है। अगर आप पौधों को पानी दें तो वो खुश होते हैं, उनसे बात करें, वो फील करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि पौधे जो हैं वो खड़े रहते हैं एक जगह, हिलते जुलते नहीं है, लेकिन उनकी तमाम फीलिंग्स वही होती हैं जो किसी सांस लेते हुए इंसान की या किसी भी जानदार की होती हैं। वो खुशी भी महसूस करते हैं, वो गम भी। और मैडम, हमारे कॉलेज में भी इसी तरह का एक एनवायरमेंटल सेटअप बन रहा है। और हमारा एक ग्राउंड था जो कि बहुत ख़राब हालत में था, उसको तकरीबन इसने जो है ना वो ऐसे ही बना दिया है। वहाँ हम प्लांटेशन भी कर रहे हैं, वहाँ जॉगिंग ट्रैक भी बन रहा है, वहाँ जो है मुख्तलिफ तरह के प्लांटेशन होगी, मुख्तलिफ तरह के स्पोर्ट्स कोर्ट्स बन रहे हैं वहाँ पर। तो जब अभी काम हो रहा है तो किसी दिन आप लोग तशरीफ़ लाइएगा तो वहाँ भी ये इसके साथ आइएगा। और दूसरा ये कि
जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला यकीनन आप लोग तशरीफ लाइएगा और उसको इंशाल्लाह देखेंगे। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरमा हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैडम तस्नीम फातिमा लेक्चरर हैं इसी कॉलेज में। मैम, आज की इस एक्टिविटी के हवाले से अपना व्यू शेयर कीजिएगा केयर न्यूज़ पर। आज की एक्टिविटी बहुत गुड और हेल्दी थी, क्योंकि हमें चाहिए कि ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को लिए दें जो हमने पहले कभी अपने बचपन में कभी देखा था। क्योंकि जब से हम ये बच्चे आए हैं हमारे पास, तो इन्होंने कोई ऐसा माहौल ही नहीं देखा। कोई पौधे नहीं है, कोई हमारे पास कोई बागात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। जो ग्रीनरी बिल्कुल हमारी कराची की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल फौत हो चुकी थी। और ये जो इनकी अपनी कोशिश है, बहुत अच्छी गुड एफर्ट्स है। तो हम सब ने बच्चों ने मिलकर यहाँ पे प्लांट लगाए। इसी मोनो टेक्निकल कॉलेज की राव नजम साहब हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम भी हैं, वो भी मौजूद हैं। अपने ख्याल करेंगे केयर न्यूज़ पर कि जी कैसा लगा आपको और बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी में लाकर आप क्या बताना चाह रहे हैं, वो डिलीवर कर सके या क्या कहना चाह रहे हैं, ये बताइएगा। ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है और ये कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ की बड़ी अच्छी काविश है। इसमें मैडम कंवल खराज तहसीन हम इनको पेश करते हैं जो वो इस तरह के काम कर रही हैं। और ये बच्चों के लिए भी बड़ा पॉजिटिव और मस्बत एक्टिविटी है जिसमें ये इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ख़ुद हमारे मज़हब में है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं। ठीक है, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट रहा और ये बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव एक्टिविटी है। हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और ये सदका जारिया है और इन बच्चों को भी इस सवाब में हिस्सा मिला, ये बड़ी अच्छी बात। बहुत शुक्रिया। इस तरह की एक्टिविटी जारी है। और एक और शख्सियत जो शहर कराची में, न सिर्फ शहर कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में अल खैर का ट्रस्ट का नाम जो है, अल खैर ट्रस्ट का नाम जो है जाना पहचाना है। अल खैर ट्रस्ट के जनाब मोहम्मद ताहिर अंसारी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अंसारी ट्रस्ट को लेकर चल रहे हैं और कितने शोबों में काम कर रही है अल खैर, ये भी बताएंगे। और आज की इस एक्टिविटी के हवाले से थोड़ी सी आगाही दीजिएगा मोहम्मद ताहिर अंसारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल खैर ट्रस्ट तकरीबन 36 डिपार्टमेंट शोबजात में काम कर रही है और ये 37वां है। जी ये एक्स्ट्रा शोबा है उनका। और आज की ये जो एक्टिविटीज़ है, सबसे पहले तो मैं आपके और आपकी टीम का और बच्चों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इन्होंने वहाँ से मेहनत करके यहाँ पे हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। और दरअसल में ये एक हम चाह रहे थे, कराची वालों ने सैलाब मुतासरीन की, जंजला मुतासरीन के हर मौके पर दुखी इंसानियत के साथ दिया है। इसमें हमने इसलिए ज़्यादा दिलचस्पी लिया, हम चाह रहे थे कि हम कराची अहलियान कराची को एक जा और एक मुश्त एक तोहफ़ा दे सके। तो हमने यही सोचा कि ये जो यहाँ से लेकर सोराबगोट तक 16 किलोमीटर का फासला हम यहाँ पे एक जंगल बनाएंगे, बाग बनाएंगे, तो ये कराची वालों के लिए एक मुश्तरका तोहफ़ा हम देना चाहते हैं। इसके लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की। यहाँ पे तकरीबन 2 हफ्ते बिल्डोज़र चलाई और बिल्डोज़रों के बाद ये लेवलिंग किया, यहाँ से कचरे उठवाए। ये बहुत बुरी हालत में ये नदी था और इसके यहाँ तक पहुँचाए। हमारे साथ जो यहाँ पे पार्टनरशिप किया है, जो लोगों वहाँ लगे हुए, डॉक्टर कनवल साहिबा है, डॉक्टर खालिद साहब है, डॉक्टर मोहम्मद रबानी साहब है डालडा फूड वाले। और ख़ुसूसन ये इसको हमने नाम दिया है FPCCI CSR कमेटी की ज़ेर निगरानी ये हो रहा है। ये FPCCI का प्रोजेक्ट है, लेकिन हम साथ दे रहे हैं और साथ में हम ये पाए तकमील तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा ये इरादा है कि ये 16 किलोमीटर सोराबगोट तक हम पहुंचाएं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ताहिर अंसारी साहब। इंशाल्लाह आपका जो इरादा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इस इरादे में कामयाबी की तरफ लेके जाए। और हम जब विजिट करें अगली दफ़ा तो 16 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। एक्टिविटी की रूह रवां जनाब, जिस प्रोग्राम में माशाल्लाह से प्लांटेशन का जब जिक्र होता है तो वहाँ पे डॉक्टर कमल नाजिम साहबा का नाम ज़रूर आता है। और उसके साथ साथ उनके हमरा डॉक्टर उज़ैर साहब जो कि KU यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है। तो ये जोड़ी जो है हमें नज़र आती है वहाँ पे, और इनके साहबजादे भी जो माशाल्लाह से वो भी जोड़ी की शक्ल में हमें नज़र आते हैं। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून, जैतून और इंजीर के दरख्त की कसम खाई है। तो आप दरख्त का अंदाजा उस चीज से लगा लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, और फिर जब आगे चल के कहते हैं लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि इंसान हमने आपको पहले कसम खाते हैं और फिर कसम खाने के बाद फरमाते हैं कि एक इंसान हमने बड़े अहसन तक़वीम तरीके से आपको पैदा फरमाया। तो इंसान का ताल्लुक इन 4 चीज़ों से बहुत गहरा है।
तो इन 4 चीज़ों में आगे। बहुत शुक्रिया गाय साहब, आपने तिलावत पूरी आयत की तिलावत फरमा दी। मैं सिर्फ इस आयत का खुलासा यहाँ पे बयान करके और मैडम को दूंगा कि जी ये आप प्लांटेशन पे काम कर रहे हैं, इसका गहरा ताल्लुक है इंसान से, इंसानियत से। ये जो पूरे इंसान माशरा है इससे यकीनन। तो सवाल में यहाँ पे कि इस मंसूबे का मकसद क्या है और इस प्रोजेक्ट के मकासद क्या हैं और इससे क्या फायदे हासिल होंगे, इसके बारे में डॉक्टर कमल नाज़िम साहबा आगाही दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस प्रोजेक्ट का जो मकसद है वो बेसिकली ये है कि हम किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रखें और इंसानियत को भलाई की तरफ लेके जाएं, क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो ज़ोरों पर है और इसके इफ़ेक्ट अभी नहीं आएंगे, अब से 10-20 साल के बाद। उस वक्त हमारे पास करने को कुछ नहीं होगा अगर हमने आज कदम नहीं उठाया। तो ये जो प्लेटफॉर्म है FPCCI के अंडर यहाँ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया और तकरीबन हमारा इरादा ये है कि इसमें हम तकरीबन 10,000 के करीब पौधे लगाएंगे। तो एक बड़ा अर्बन फॉरेस्ट बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप एक साथ गैस के सिलेंडर्स जैसे होते हैं ना, आपने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लगा दिए, क्योंकि हम ये देखते हैं जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका एक इफेक्ट आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ये तो एक इफेक्ट है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग होती है ये जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, खास तौर पर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जब वो इंक्रीज होती है किसी जगह पर तो उसकी इंक्रीज होने की वजह से उस जगह का टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है। अब बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। उस टेम्परेचर के राइज होने से सी लेवल राइज होता है, उस टेम्परेचर के राइज होने से ग्लेशियर्स मेल्टिंग होती है। यानी हम एक बिगाड़ जो पैदा करते हैं उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों, यानी हम नेचर से लड़ रहे हैं। यानी जो मौसमियाती तब्दीली का जहन में मेरे सवाल आ रहा था वो भी उसका भी जवाब दे रही हैं कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसका मौसमियाती तब्दीली से क्या ताल्लुक है, तो वही आप बताना चाहिए। बिल्कुल, मौसमियाती तब्दीली से ताल्लुक है कि हम अपने हाथ से अपने मौसमों को तब्दील कर रहे हैं। आप ये देखें, किसी भी ज़माने में अगर हम 20 साल पहले अगर देखते हैं, ज़्यादा नहीं, तो इतना प्रोलॉन्ग नहीं होता था, गर्मियों का सीज़न में नहीं और सर्दियाँ भी नहीं। अच्छा, इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंट हम देख रहे हैं कि जो रेन हो रही है, आप देखें बारिशों ने पिछले साल बहुत तबाही मचा दी। उसका रीज़न ये है कि अब हम तेज़ी से क्लाइमेट चेंज की तरफ आ गए हैं और अगर अभी हमने इसको सिक्योर नहीं किया तो आइंदा 10 साल के बाद हम इस काबिल नहीं रहेंगे, बल्कि हम उसके आफ्टर इफेक्ट्स भुगत रहे होंगे। आज इस प्रोजेक्ट का मकसद यही है कि यहाँ जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब ने, जैसे अलखैर है, सैम्प है, डालडा फूड या और ये आई क्लिनिक है, खालिद आई क्लिनिक है, इन्होंने FPCCI के अंडर ये प्रोजेक्ट लिया और उन्होंने कहा कि हमने इस जगह को, क्योंकि आप ये देखिए हमारे साथ ही यहाँ पर लियारी रिवर है और लियारी रिवर जो है दैट इज़ द हाईली कंटामिनेटेड रिवर, जो जिसमें अगर हम अभी जो हमने इसका वाटर लेवल चेक किया तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन थी। अच्छा, किस चीज़ की कंटामिनेशन? उसमें हैवी मेटल्स भी हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स भी हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक केमिकल्स भी हैं। अब वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट टाइप की ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं। उसका इफेक्ट क्या होगा आगे? इसका ताल्लुक जो है ये सीधा जाके समंदर में गिरेगा, वहाँ मेरीन फौना डिस्टर्ब होगा, जहाँ से ये गुजरेगा उस सॉइल को डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है हमने और उसमें हमने ये करना है कि हमें ज़मीन को प्योर करना है। एकदम नहीं होता कि आज मैंने प्लांट लगाया हम कहें बस आज में होगा, नहीं, इट विल टेक 10 ईयर, मे बी 20 ईयर्स। लेकिन एक होप है, हमें ये पता है कि हम जिस तेज़ी से तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं और जितना हम बिगाड़ पैदा कर रहे हैं अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, वो हमारे इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने से, यानी 10,000, 20,000, 30,000 पौधे लगाने से हम बहुत हद तक उसको कंट्रोल करेंगे। हम यहाँ पर एक मेथड लेकर आए हैं दैट इज़ कॉल्ड दी फाइटो रिमीडिएशन मेथड, और उस मेथड का तरीका ये है कि अभी मैं आपको फील्ड में ले जाके दिखाऊंगी कि हमने मैंग्रोव की 2 वॉल बनाई हैं। अच्छा, मैंग्रोव का भी मैं जिक्र इसलिए यहाँ करना ज़रूरी समझूंगी कि जैसे हमने यहाँ पर तकरीबन 20 तरह के पौधे लगा रहे हैं, तो वो तमाम हमने वो सिलेक्ट किए स्पीशी, एक तो नेटिव हमारी जो थीम होती है, और दूसरा ये है कि वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, कंट्रोलर्स लगाए हैं। और सबसे बड़ी शील्ड जो हमने बनाई है वो हमने मैंग्रोव की बनाई है। मैंग्रोव की शील्ड क्या करती है कि अगर एक पौधा 1% कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है तो मैंग्रोव का एक प्लांट 5 गुना एब्जॉर्ब कर रहा होता है, यानी 4 to 5 टाइम उसके अंदर एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है।
वो कहलाते हैं सिंक ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जिसको अब हम सोर्सेस में कन्वर्ट करें अगर हम कोस्टल साइड पे जाएं। तो हमने यहाँ एक एक्सपेरिमेंट भी किया। हम उम्मीद कर सकते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, क्योंकि एक सुन्नत तरीका है पौधा लगाने का। आखिर में मैं जनाब डॉक्टर उज़ैर साहब से भी कुछ पूछना हूँ। डॉक्टर साहब, आपका डॉक्टर उज़ैर साहब, यहाँ कितने किस्म के, कितने इकसाम के पौधे लगाए जा रहे हैं? मेरे तकरीबन सब सवालों का जवाब तो डॉक्टर साहब ने दे दिया है, लेकिन ये एक रह गया, कितनी इकसाम के पौधे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं? और मैंग्रोव की भी बात कर दी, मैंग्रोव के हवाले से माशाल्लाह से उनकी, तो ये मुझे आगाही दीजिएगा कि कितने इकसाम के पौधे हैं। और जैसे ताहिर साहब ने बताया कि जी 16 किलोमीटर का एरिया हम कवर कर रहे हैं इंशाअल्लाह लजीज, होपफुली कि हम वो भी दिखाएंगे जल्द इंशाअल्लाह लजीज, अपने अज़म में कामयाबी मिलेगी। इस हवाले से आगाही दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारी कोशिश ये रही है, जो हमने जो अपना एक थीम रखा है ना, वो थीम यही है कि हम यहाँ पर नेटिव स्पीशीज़ का इस्तेमाल करें। जो हमारी नेटिव स्पीशीज़ हैं, जो हमारे यहाँ के दरख्त हैं, हम उनको यहाँ पर ग्रो करें। तो हमने यहाँ पर अब तक तकरीबन कोई 20 इकसाम के दरख्त लगाए हैं, और हमारे पास अभी जैसे जैसे सीज़न आता रहेगा हम अपने जो मुख्तलिफ मज़ीद इकसाम हैं हमारे पास, जो हमारी नेटिव स्पीशीज़ हैं, वो हम यहाँ पर ग्रो करेंगे। अच्छा, फलदार पौधे भी लगा रहे हैं? यहाँ पर हमने फलदार पौधे भी लगाए हैं, यहाँ पर हमने अमरूद के पौधे लगाए हैं, यहाँ पर हमने जामुन के लगाए हैं, इसके अलावा यहाँ पर बादाम है, और जंगल जलेबी हमने लगाई है। वो बेसिकली इस तरह से है कि जो परिंदे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे ह्यूमन के साथ साथ जो हमारी जो एवियन फोना है, जो हमारा जो फोना है, वो भी अपने आप को यहाँ पर आके रिवाइव करे। उसका तरीका सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आप उसका हैबिटेट उसे प्रोवाइड कर दें। अब उनके हैबिटेट क्या हैं? उनका हैबिटेट यही है कि जो यहाँ के नेटिव स्पीशीज़ हैं, अगर हम उनको यहाँ पर ग्रो करेंगे तो वो हैबिटेट उसका ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा, ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा। क्योंकि परिंदे, हम आजकल ये देखते हैं कि कराची के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट के यहाँ पर शहर बन गया है, और एक जिसको आजकल एक कंक्रीट का जंगल कहा जाता है। अब ये देखा जाता है कि यहाँ पर हमें दरख्तों की कमी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, ठीक है। तो कराची में दरख्त लगाने की जगहें भी कम हैं, और ये एक बेस्ट सूटेबल प्लेस है जहाँ पर के दरख्तों की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत भी थी, और यहाँ पर जगह भी ऐसी मौजूद थी जहाँ पर के अगले 10, 20, 50 साल में भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ कोई बिल्डिंग्स नहीं बननी है, यहाँ पर साल साल दरख्त ही लगे रहेंगे। तो हमने इस जगह का इंतखाब किया, और यहाँ पर इंतखाब उन्हीं दरख्तों का किया जो यहाँ के हमारे नेटिव मकामी दरख्त हैं, उनको हमने लगाया। तो उसका मकसद सिर्फ यही था ताकि यहाँ की जो इकोलॉजी है वो रिवाइव हो, ये मकसद। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं ये जो हमारे बैक पे बच्चे और ये सराउंडिंग में और आपके उनके उस्ताद हैं, उस्ताद मोहतरम यहाँ मौजूद हैं, और ये बच्चे जो हैं इनको यहाँ आके एक बहुत अच्छा फील हुआ, इनसे भी तासुरात लिए, और जो सुनने वाले जो लोग हैं, हमारे जो नई आने वाली नेशन है, उनको प्लांटेशन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा यहाँ पर बच्चों को और अपनी यूथ को बुलाने का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि बच्चों को ये पता चले कि हमने हमारे अब तक हम क्या करते आ रहे थे और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। बच्चों को यहाँ पर बुला के उनके हाथों से पौधे लगवाने का मकसद यही है ताकि वो उस चीज़ का, उसकी अहमियत को समझें कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हमारी आने वाली नस्लों के लिए कितना ज़रूरी है। इसीलिए हमने अपने से जो हमसे जो पहले के मतलब जो हमारे बाद आने वाले जो बच्चे थे, हम उनको लेके आए, जो अभी ग्रोइंग स्टेज में जो भी स्टडी कर रहे हैं, हम उनको लेके आए। हमारा जो हमारा महवर होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट को लेके आए, क्योंकि स्टूडेंट वो वाहिद ताकत है जो बड़े से बड़े इनकलाब लेके आती है, ठीक है। तो हम स्टूडेंट को लाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि ये प्लांटेशन में इनकलाब लेके आएँ और इस चीज़ की अहमियत को समझें कि दरख्तों की कितनी ज़रूरत है यहाँ पर। और एक इंटरनल फीलिंग ये होती है जब आप अपने हाथ से कोई पौधा लगाते हैं ना, तो आप 10 लोगों को बताते हैं जाके, मैं जब गुजरूंगा यहाँ से, बच्चे जब गुजरेंगे यहाँ से, ये दूसरों को बताएंगे वो जो वहाँ दरख्त लगे हुए ना वो हमने लगाए थे, ये फ़ख्र महसूस करेंगे। और जब ये 5 साल बाद ये बड़े तनावर दरख्त इंशाल्लाह बनेंगे तो ये कितना इनको खुशी महसूस होगी कि ये हमारे हाथ के लगाए हुए दरख्त हैं। और यही हम चाहते हैं यूथ को बुला के उनके हाथ से लगवाने के दरख्त, ताकि उनको इस चीज़ का एहसास हो कि इसकी अहमियत कितनी है। और इसके साथ साथ जो हमने पूरा फिनोमेना बताया कि
कि वो सारा जो उसका साइकिल चलेगा और आइंदा 5-10 साल में जो उसका इम्पैक्ट हमें होगा वो बच्चों को उस चीज़ का बताना ये ज़रूरी होता है, इसलिए हमने बच्चों को यहाँ पर बुलाया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उज़ैर। यकीनन ये हमारे माशरे की एक रीत है कि जब हमारे घरों में जो दरख्त लगे होते हैं तो वो कहते हैं ये निशानी, ये मेरे दादा ने लगाया था, ये मेरे चचा ने लगाया था, उनके हाथ की निशानी है, और हम कब्रिस्तान में भी लगाते हैं। तो यकीनन दरख्त लगाना सदका जारिया है और आपके इस काम में अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर फरमाए। अल खैर ट्रस्ट भी आपके साथ है, यकीनन खैर का मामला होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे इस खैर के काम के साथ जो है दुआ भी कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना ज़ईफ़ुन फ़क़व्वि फ़ी रिज़क़ि ज़ूफ़ी व ख़ुज़िल अल ख़ैर बिनासियती वजलिल इस्लाम मुंतारिज़ाई इलाहुल आलमीन। जिस काज और मिशन के लिए ये तमाम साथी अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ कर रहे हैं, या अल्लाह इसमें कामयाबी नसीब फरमा। ए अल्लाह इस मिशन को या अल्लाह जल्द अज जल्द अपने फ़ज़ल व करम से पाए तकमील तक पहुँचा। मुआविनीन के ताउन को, खादिमीन की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने भी स्कूल कॉलेज के हमारे दोस्त अहबाब स्टूडेंट और उनके असातिज़ा किराम यहाँ तशरीफ़ लाए, ए अल्लाह इनकी ज़िंदगियों में बरकत नसीब फरमा। हर किस्म की आफात बलियात मसाइब से ए अल्लाह हिफाजत फरमा। अल खैर ट्रस्ट रिलीफ फाउंडेशन के हमारे चेयरमैन हाजी मोहम्मद ताहिर साहब, उनकी टीम और इसी तरह दीगर जितने भी इदारे इसमें शिरकत कर रहे हैं, अल्लाह सब की काविशें और मेहनतें अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। और इन तमाम साथियों को जो इसमें मेहनत कर रहे हैं, हर किस्म के शुरूर फितन आफात बलियात मसाइब आजमाइशों से हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सब का खातिमा ईमान पर फरमा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम सब को नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।